हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात का बेसिक रूल्स देखते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा, उसमें बेसिक रूल्स देखा जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसके बाद रूल्स रेगुलेशंस ख़त्म हो जाएंगे और वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, वो सारे प्रश्नों का संग्रह मेरे पास है और आप लोगों के सामने एक एक वीडियो बनाकर मैं सारे प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। देखते हैं तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती तथा मिश्र समानुपात, इसे एक साथ देख लेते हैं। तृतीयानुपाती का तात्पर्य है तीसरा पद। तीसरा पद अर्थात थर्ड टर्म, ठीक है। और चतुर्थानुपाती का तात्पर्य है चौथा पद अर्थात फोर्थ टर्म। स्पष्ट हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा अनुपाती निकालने के बारे में। जब बात कहेंगे इसका मतलब है कि दो अनुपात हमको दिया गया है और केवल दो अनुपात दिया गया है, न इससे कम और न इससे ज्यादा। निकालना कौन सा है? तो हमें तीसरा निकालना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं चतुर्थानुपाती का तात्पर्य है कि हमको 3 अनुपात ऑलरेडी दिए गए हैं और निकालना है चौथा अनुपात। चौथी राशि निकालनी है। 3 राशि ऑलरेडी दी गई है, इसमें 2 राशि ऑलरेडी दी गई है और तीसरी राशि को निकालना है तृतीय अनुपाती में, ठीक है। आइए देखते हैं तृतीय अनुपाती। पहले देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें तीसरा पद पूछता है कि क्या होगा और इसमें चौथा पद पूछता है कि क्या होगा। पहले इसे देख लेते हैं। यदि ए और बी का तृतीयानुपाती एक्स है तो क्या हो जाएगा? A/B B/X, ठीक है। पद हमारे पास कितने हैं? 3 है और तीसरा निकालना है और यहां पर समानुपाती है इसलिए 4 डॉट लगाएंगे। A/B प्रोपोर्शनेट B/X। अब यह हो जाएगा, यह इनर वाला है इसमें मल्टीपल हो जाएगा और यह जो आउटर वाला है इसे हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं, तो उसमें गुना हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि B² = AX हो जाएगा, इसलिए X का वैल्यू हो जाएगा B² A। तो जब भी तृतीय अनुपाती की बात करेगा तो B² A हमारा आंसर होगा। तात्पर्य यह है कि तृतीयानुपाती का मतलब हो गया सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म। यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं
चतुर्थानुपाती अब देखेंगे। चतुर्थानुपाती से तात्पर्य है कि ऑलरेडी तीन पद दिया गया है और हमको चौथा पद निकालना है। तो माना कि ए बी सी का चतुर्थानुपाती x है, अतः A:B प्रोपोर्शनेट C:X ये हो जाएगा। ये इनर वाला गुना हो जाएगा और यह एक्सट्रीम वाला इससे गुना हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा BC इज इक्वल टू AX, इसलिए X इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन A। X अपने जगह पे रहेगा, BC भी अपने जगह पे रहेगा। A इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात देखेंगे A:B और B:C का मिश्र समानुपात क्या है। मिश्र समानुपात क्या होगा, AB इज टू BC। ठीक है, AB इज टू BC हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। A इज टू B लिख दीजिए और फिर B इज टू C लिख दीजिए और इसे गुना करके नीचे लिख देना है। AB हो जाएगा इधर, इज टू BC हो जाएगा। ठीक है, अब यदि राशि 1 2 3 4 ही था तो आसानी से कर दिए, और राशि जब 6 होगा तो क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखें। राशि यदि 6 होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए A इज टू B, C इज टू D और D नहीं E इज टू F का कंपाउंड रेशियो निकालना है, मिश्र समानुपात निकालना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे आप लिखिए A इज टू B, C इज टू D, जैसे है हूबहू वैसे उतार दीजिए, E इज टू F और इसे नीचे की ओर ला करके गुना करके लिख दीजिए। आपका इधर वाला इधर और इधर वाला इधर गुना करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा A इंटू C इंटू E, ए हो जाएगा B इंटू D इंटू F, अर्थात ACE रेशियो BDF को हम कहेंगे कि AB CD और EF जो रेशियो में था A इज टू B, C इज टू D और E इज टू F, उसका मिश्र समानुपात कंपाउंड रेशियो हो गया ACE रेशियो BDF। इजी है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या है। आइए देखते हैं। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, B² अपॉन A होता है। B इसमें है 0.48 इंटू 0.48 अपॉन
ए होगा 0.36 ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 डेसिमल गायब हो गया। अब इसे हम कटा रहे हैं तो ये 6 से कट जाएगा, 6 6 का 36, और ये 6 से कटेगा 6 8 48। फिर यह 2 से कट जाएगा 3 मरतबा, और यह 2 से कट जाएगा 4 मरतबा। फिर इसे हम काट सकते हैं 3 से, यह डेसिमल में हो जाएगा 16 तिया 48, 1 का 1 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 0.16 इंटू 4, 16 चौका 64 हो जाएगा, 0.64 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती, 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती है, तथा 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात कितना है? 9 तथा 25 का मध्यानुपाती और 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती निकालना है हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती हो जाएगा b²/a, और अनुपात निकालना है तो अनुपात में दे देंगे। और 9 तथा 25 का मध्यानुपाती हो जाएगा √ab। अब पहला का देखते हैं, तृतीयानुपाती वाला। b का मान 30 इंटू 30 है और a का मान 12 है। इसमें a का मान 9 है और b का मान 25 है। 9 है और b का मान 25 है। अब इसे हम हल करेंगे। यह तो 30 इंटू 30 अपॉन 12, और इसे हम कर लेंगे 3 इंटू 5, वर्गमूल हटा दिए तो 3 का 9 और 5 5 25 हो गया। अब इसे हम काट देंगे तो 12 को काटेंगे 6 से, 6 दूनी का 12 और 6 5 30 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको इससे यदि काट देते हैं तो फिर हमको क्या बचेगा? इधर 5 बच जाएगा, 5। ये हो जाएगा 5:, यहाँ 1 बचेगा। यही हमारा रेशियो होगा 5:1। बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 6, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब 3 टर्म दिया गया है, 3 पद दिया गया है, 3 राशि दिया गया है, चौथा राशि, चौथा पद, चौथा टर्म ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है इसका BC/A। इसका फॉर्मूला होता है BC/A। B का वैल्यू है 9, C का वैल्यू है 12 और A का वैल्यू है 6। 6 दूनी का 12 और 9 दूनी का 18, 18 हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती होता है BC/A। B का वैल्यू 0.12, C का वैल्यू 0.3 और A का वैल्यू 0.2 हो गया। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, इसको इसे काटेंगे तो 0.06 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 3 से तो यह 0.18 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और भी कुछ आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्गमूलानुपाती, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपाती हो गया, वर्गमूलानुपाती, सब डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपाती, ट्रिप्लीकेट रेशियो,
और घन मूलानुपाती सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। नाम एक ही जैसा लग रहा है, अंतर बहुत है। देखिए, वर्गानुपाती मतलब आप स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा, वर्गमूलानुपाती स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सॉरी, घनानुपाती क्यूब करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, और इसमें क्यूब रूट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। क्यूब रूट करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, और यहां पर क्यूब करना पड़ेगा, इसका मतलब क्यूब करना हुआ, इसका मतलब स्क्वायर करना हुआ, और इसका मतलब स्क्वायर रूट करना हुआ। ठीक है, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट करना होता है, और घनमूल का क्यूब रूट करना होता है, घनमूल करना होता है घनमूलानुपाती, और घनानुपाती अर्थात क्यूब करना होता है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्गानुपाती। मान लीजिए कोई राशि है, कोई टर्म है ए और बी, दो टर्म है ए और बी, ए और बी दो टर्म है, अनुपात में है। अब इसका वर्ग का अनुपात निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती अर्थात स्क्वायर रूट। यदि कोई संख्या ए है और बी है और इसका वर्गमूलानुपाती करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हो जाएगा रूट ओवर ए इज टू रूट ओवर बी। ठीक है, घनमूलानुपाती ट्रिप्लिकेट रेशियो जब निकालना है तो इसका हम घनमूल कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई राशि a इज टू बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a क्यूब इज टू बी क्यूब। अब देखिए, जैसे घन मूलानुपाती अब कहेगा निकालने के लिए, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेगा, अर्थात क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो a इज टू बी रहेगा, तो इसका घनमूलानुपाती हो जाएगा a इज टू बी, और चूंकि घनमूल है तो यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि यहां पर मान लीजिए a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 रेशियो 3 का 9। यहां पर भी यदि हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू 16 है और b का वैल्यू 9 है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा रूट ओवर 16 रेशियो रूट ओवर 9। ठीक है, अर्थात मान हो जाएगा 4:3, यह हो जाएगा 4:3। ठीक है, आपका वैल्यू हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा,
इसका क्यूब 2 दूनी का 4 दूनी का 8 और फिर इसका क्यूब 27 हो जाएगा। अब जैसे इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूलानुपाती निकालना है और यह मान है 27 √8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का 9 तिया 27 और 2 दूनी का 4 दूनी का 8। ठीक है, आगे कुछ और देख लेते हैं। आइए देखते हैं योगानुपात कंपोनेंडो, अंतरानुपात डिविडेंडो, योगांतरानुपात योग और अंतर दोनों का अनुपात कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप लोग पढ़े हैं, बराबर करते रहते हैं, तो ये यही से निकला हुआ है, यही फॉर्मूला है। आज इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे योगानुपात कंपोनेंडो। योगानुपात का मतलब हुआ योग का अनुपात। जैसे A:B प्रोपोर्शनेट C:D है। तो योगानुपात कैसे निकालेंगे? इसका योगानुपात होगा A + B B C + D D। ठीक है, यह इसका योगानुपात हो गया। A में B को जोड़ना है और B को ज्यों का त्यों लिखना है। इसी तरह C में D को जोड़ना है और D को ज्यों का त्यों लिखना है। आगे देखते हैं, A + B/B हो जाएगा और यह तो बराबर हो जाता है, पीछे क्लास में हम लोग देखे हैं। इसका मतलब = होता है C + D/D। ठीक है, ये एक हो गया। अब यदि आपको दिया रहे A/B = C/D और इसका बोले कि योगानुपात आप ज्ञात कीजिए, तो योगानुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे? A + B/B C + D/D। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। दोनों का वैल्यू एक ही आया। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है अंतरानुपात। अंतरानुपात का मतलब हुआ डिविडेंडो। जैसे A:B प्रोपोर्शनेट C:D है, तो यह हो जाएगा A में से B को एक बार घटा के लिखेंगे और B को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर C में से D को एक बार घटा के लिखेंगे, फिर D को ज्यों का त्यों लिखेंगे। A - B/B C - D/D हो जाएगा। जैसे आपको देगा A/B और C/D और कहेगा कि इसका अंतरानुपात निकालिए, तो आपको क्या करना है? A में से B को घटा देंगे और B को नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर C में से D को घटाएंगे, अर्थात ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे और फिर नीचे वाला को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये हमारा अंतरानुपात हो गया। नेक्स्ट हमारा है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात का तात्पर्य है कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए कीजिए आप लोग।
सबका ठीक है? चलिए देखते हैं। a प्लस बी एक बार करेंगे और a में से ही b को घटाना है। एक बार a माइनस बी करेंगे। c प्लस d एक बार करेंगे और c में से ही d को घटाना है। एक बार c माइनस डी करेंगे, हमारा हो गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यदि आपको दिया रहे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी और इसे कहे कि योगांतरानुपात निकाले, कंपोनेंट और डिविडेंड निकाले, तो आपको क्या करना होगा? एक बार a प्लस बी कर देते हैं आप, फिर एक बार a माइनस बी करते हैं, एक बार c माइनस डी कर देते हैं, सॉरी c प्लस डी कर देते हैं और एक बार c माइनस डी कर देते हैं। यही तो हम करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए। इससे क्या होगा कि जो नया वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे अनवरत, वह आप तक स्वतः पहुंचते रहेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी लाभान्वित करते रहेंगे, उन्हें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी चीज़ों को बताइए। इससे क्या होगा कि आप में रुचि जगेगी और आप जब किसी के साथ में मिलकर बैठकर पढ़ते हैं तो रुचि जगती है और फिर आपकी सफलता एकदम आपकी कदम जरूर चूमेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास नंबर 1 होगा, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 लगातार जो प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन है उसका संग्रह है, वह आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और अजीबो गरीबो अंदाज में, जो कि आप लोगों को बहुत ही रोमांच से भर देगा और रोमांचपूर्ण होगा, यह मेरा विश्वास है और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना भी चाहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स वंस अगेन।